चीन की अजीम दीवार सदियों से चीन के शहंशाहों ने अपने इलाके की हिफाजत के लिए बनाई थी। आज ये चीन की तारीखी शुमाली सरहद के साथ हजारों मील तक फैला हुआ है। चीन की अजीम दीवार दीवारों और कलों का एक कदीम सिलसिला है जिसकी लंबाई 13,000 मील से ज़्यादा है, जो शुमाली चीन में वाक़ है। शायद चीन और उसकी तवील और रोशन तारीख की सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली अलामत अजीम दीवार का तसव्वुर शहंशाह कुन शी हुआंग ने 3वीं सदी कब्ल मसीह में वहशी खाना बदोशों के हमले को रोकने के लिए किया था। अजीम दीवार का सबसे मशहूर और बेहतरीन महफूज हिस्सा 14 से 17 सदी ईस्वी में मंग ख़ानदान के दौर में तामीर किया गया था। अगरचे अजीम दीवार ने हमला आवरों को चीन में दाखिल होने से कभी मुअस्सर तरीके से नहीं रोका, लेकिन ये चीनी तहजीब की पायदार ताकत की एक ताकतवर अलामत के तौर पर काम करने लगी। अगरचे चीन की अजीम दीवार के आगाज़ का पता 5वीं सदी कब्ल मसीह से लगाया जा सकता है, लेकिन दीवार में शामिल कई कलों की तारीख सैकड़ों साल पहले की है, जब चीन नाम निहाद मुतहारिब रियासतों के दौरान मुतअद्दिद इनफरादी सल्तनतों में तकसीम हुआ था। मुद्दत तकरीबन 220 कब्ल मसीह कुन शी हुआंग कुन ख़ानदान के तहत एक मुत्तहिद चीन के पहले शहंशाह ने हुक्म दिया कि रियासतों के दरमियान पहले से कायम कलाबंदियों को हटा दिया जाए और शुमाली सरहद के साथ मौजूद मुतअद्दिद दीवारों को एक वाहिद निज़ाम में जोड़ दिया जाए जो कि इससे ज़्यादा अरसे तक फैलेगी। 10,000 ली, एक ली तकरीबन 1 मील का एक तिहाई है और चीन को शुमाल से होने वाले हमलों से बचाता है। वान ली चैंग चैंग या 10,000 ली लानगवाल की तामीर किसी भी तहजीब की तरफ से शुरू किए गए सबसे ज़्यादा पुरजोश तामीराती मंसूबों में से एक थी। मशहूर चीनी जनरल मेंग तियान ने इब्तदाई तौर पर इस मंसूबे की हिदायत की और कहा जाता है कि इसने फ़ौजियों, मुजरिमों और आम लोगों की एक बड़ी फ़ौज को बतौर कारकुन इस्तेमाल किया। ज़्यादातर ज़मीन और पत्थर से बनी ये दीवार शिन्हाई गवान की बहेरा चीन की बंदरगाह से 3,000 मील मगरिब में गानसो सूबे तक फैली हुई है। कुछ स्ट्रेटेजिक इलाकों में दीवार के हिस्से ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत के लिए ओवरलेप हो गए, बशमूल बीजिंग के शुमाल में बादलिंग स्ट्रीट, जिसे बाद में मंग ख़ानदान के दौरान बहाल किया गया था, से 50 फुट की बुनियाद से अजीम दीवार कुछ 15-30 फुट बुलंद हुई और 12 फुटा इससे ऊपर की दीवारों से ऊपर थी। इसके साथ वक्फे से गार्ड टावर्स तकसीम किए गए। क्या आप जानते हैं, जब शहंशाह कुन शी हुआंग ने 221 कब्ल मसीह के आसपास अजीम दीवार की तामीर का हुक्म दिया तो इस दीवार को तामीर करने वाली मजदूर कुव्वत ज़्यादातर फ़ौजियों और मुजरिमों पर मुश्तमिल थी। कहा जाता है कि दीवार की तामीर के दौरान तकरीबन 4 लाख अफराद हलाक हुए। इनमें से बहुत से कारकुनान दीवार के अंदर ही दब गए थे। कुन शी हुआंग की मौत और कुन ख़ानदान के ज़वाल के साथ अजीम दीवार का ज़्यादातर हिस्सा तबाह हो गया। बाद में हान ख़ानदान के ज़वाल के बाद सरहदी कबाइल के एक सिलसिले ने शुमाली चीन पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इनमें से सबसे ताकतवर शुमालीवी ख़ानदान था, जिसने दूसरे कबाइल के हमलों से दिफा के लिए मौजूदा दीवार की मुरम्मत की और कलील अलमुद्दत लेकिन मुअस्सर सुई ख़ानदान 58168 ने चीन की अजीम दीवार की कई बार मुरम्मत और तोसी की। सुई के ज़वाल और तांग ख़ानदान के उरूज के साथ अजीम दीवार ने एक कलाबंदी के तौर पर अपनी अहमियत खो दी, क्योंकि चीन ने शुमाल में तोजो कबीले को शिकस्त दी थी और दीवार के ज़रिए आखिरकार तमाम चीन, एशिया के कुछ हिस्सों और यूरोप के कुछ हिस्सों को कंट्रोल कर लिया। अगरचे अजीम दीवार मंगोलों के लिए फ़ौजी कलाबंदी के तौर पर बहुत कम अहमियत रखती थी, लेकिन इस अरसे के दौरान कायम होने वाले मुनाफा बख्श शाहरा रेशम तिजारती रास्तों के साथ सफ़र करने वाले ताजिरों और काफिलों की हिफाजत के लिए सिपाहियों को दीवार का काम सौंपा गया। चे की अजीम दीवार जैसा कि आज मौजूद है, बुनियादी तौर पर ताकतवर मंग ख़ानदान 1368-1644 के दौरान तामीर किया गया था। मंगोलों की तरह इब्तिदाई मंग हुक्मरानों को सरहदी कलों की तामीर में बहुत कम दिलचस्पी थी और 15वीं सदी के आखिर तक दीवार की तामीर महदूद थी। 1421 में मंग शहंशाह यूनिगल ने साबिक मंगोल शहरदादों के मकाम पर चीन के नए दारुल हुकूमत बीजिंग का ऐलान किया। मंग हुक्मरानों के मजबूत हाथ में चीनी सकाफत परवान चढ़ी और इस अरसे में अजीम दीवार के अलावा
29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass